नासिर जी, आपके उम्र का लिहाज करते हुए मैं एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता, आप भी मत करिए प्लीज। बस हवा नहीं। अरे अरे ओ मेंटल। दोस्तों, इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी हर रोज राफेल की तरह गिरती ही जा रही है। ये लोग न्यूज देने की बजाय कॉमेडी पर ही फोकस करते हैं। आपने बताया कि हमारे पास दुगने टैंक है, आपने बताया हमारे पास दुगने एयरक्राफ्ट है। गधे किसके पास ज्यादा? गधे इनके पास ज्यादा। सुअर किसके पास? भैंस किसके पास? गोदी मीडिया जिसको भी अपने शो पर बुलाता है, वो लोग गोदी मीडिया को ही जलील करना शुरू कर देते हैं। मैं ये कह दूं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, ताकि आपके AIMIM की दुकान चले। दलाल। तो आप मान लेंगे क्या? मेरे मानने से नहीं फर्क पड़ता ना भाईजान, आप तो अपनी कहिए। अरे बात तो सुनिए, दुकान चल रही है आपकी, एक एक डिबेट के 10-10 हजार रुपए लेती हैं आप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 4 लाख रुपए तनख्वाह है आपकी। अच्छा, अगर आप ज्ञान वापी में बहस नहीं करेंगी, बहस नहीं करेंगी तो आपको आपका चैनल नौकरी भी नहीं रखेगा। यही नहीं दोस्तों, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की ठुकाई के बाद दिन ब दिन जलील ही हो रहे हैं। अब तो राहुल गांधी ने भी नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहना शुरू कर दिया है। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया की कुछ फनी और मजाहिरीन बोंगियां दिखाने वाले हैं। साहब एक सेकंड, ये डिबेट से पहले आप क्या कर रहे थे अभी? क्यों, क्या हुई? पता चल जाए। डिबेट से पहले मैं बड़े की बिरयानी खा रहा था, आप बताइए। अच्छा, कौन बड़ा? तेरा बाप। बड़े का गोश्त। बदतमीजी मत कीजिए यहाँ बैठ। प्यारी समझ गई। दोस्तों, इंडियन मीडिया ने बदनामी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। कोई इसे गोदी मीडिया कहता है, कोई इसे बिकाऊ मीडिया कहता है और कोई तो इसे दलाल भी कहा जाता है। ये अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए। क्या बोला तूने? बात तो सही है। गंवार होना चाहिए, जाहिल होना चाहिए। हमें कौन सी गिनती में गिनते? आप बीजेपी के दलाल हो आप। दोस्तों, यहाँ पर भी गोदी मीडिया की ये एंकर गलती से आवाम के दरमियान चली गई और फिर इंडिया की आवाम ने इनके साथ ही बलात्कार कर दिया। जरा आप लोग भी देखिएगा। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अब जरा ये वाला सीन भी देख लें। यहाँ पर तो इंडियन मीडिया ने एक स्मोक शेल पर ही आपस में लड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि शेल सिर्फ एक है और सबकी कोशिश है कि हम इसे दिखाएं ताकि हमें TRP मिल सके। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे, देखिए यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास कौन है ये लोग? दोस्तों, जंग के दौरान इंडियन मीडिया बार बार कह रहा था कि हमने पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए। मुझे तो अब समझ आया कि वो किन जहाजों की बात कर रहे थे। जरा आप लोग भी वो जहाज देख लें।
भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। दोस्तों, ये है गोदी मीडिया की रूबी का लियाकत। जिस दिन इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई टॉपिक नहीं होता तो उस दिन इसकी रिपोर्टिंग का लेवल कुछ इस तरह का होता है। ये क्या है? ये सैंडविच है और इसके बीच में फंसा हुआ आपको मैं खीरा दिखा देती हूँ। ये है सत्ता पक्ष और ये है विपक्ष और बीच में फंस गया है टमाटर या खीरा। यहाँ पर भी बीजेपी और उसकी गोदी मीडिया ने अपोजिशन वाले से पंगा ले लिया है और फिर कांग्रेस के इस बंदे ने बीजेपी समेत गोदी मीडिया के इस एंकर को भी धो डाला। आज सिंदूर के नाम पर भावनात्मक भाषण देकर मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। अरे साहब, आपके रगों में तो पानी है और ट्रंप का फोन आया और वो पानी फ्रीज हो गया, वो जम के बर्फ बन गया। क्या बोल रहे हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। चित्रा जी, फिर आपको गोदी मीडिया कहा जाएगा, फिर आपको दुख होगा। मजा आया। दोस्तों, राफेल की हालत देखकर आजकल गोबर आर्या बड़े ही गुस्से में हैं। अब तो इस गोबर ने फ्रांस को भी गालियां देना शुरू कर दिया है कि तुम लोगों ने ही हमें खराब राफेल बेचे थे। बोला कि ये तो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है भाई, ये तो हमने दे दिया। इसका मतलब भाई साहब, इसका मतलब बताइए। एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने माल एक्सपोर्ट कर दिया, इसका मतलब बाढ़ में जाए, ओढ़े ना ओढ़े। कल तो आप ऐसे जहाज, आप बोला साहब हमने तो टेक ऑफ की गारंटी ली थी, लैंडिंग की तो गारंटी ली थी, ये तो क्रैश कर गया। हमने तो बोला था इट विल टेक ऑफ वेरी ब्यूटीफुली, खूबसूरती से टेक ऑफ करा लैंड। इसी तरह यहाँ पर भी किसी ने आसम मुनीर के नाम से इंडिया के इस कार्टून नेटवर्क को मैसेज कर दिया है और साथ में 60 का ताना भी दे मारा। आसिम मुनीर कह रहे हैं, यार मेरी आवाम कमेंट में 60 क्यों लिख रही है? आसिम मुनीर, देखिए आसिम मुनीर जी, पिछला सुपर चैट देखो, आसिम मुनीर जी बकवास है यार ये। आवाम को ये नहीं पता कि व्हाट मैटर्स इज नॉट 60, व्हाट मैटर्स इज 11-0 इंडिया। 11 एयर बेसेस स्ट्रक विद इन 3 आवर्स। डोमिनेशन इसको बोलते हैं। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों, गोदी मीडिया ने जलील होने का ठेका ले रखा है। हमारे लोग भी आते जाते इनकी पोंगी बजा देते हैं। अच्छा तो मिस्टर गोबर, पाकिस्तान से जलील होने के बाद तुम्हारी आवाम किस किस को जलील कर रही है? नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और तुम्हें? रोज रात को। इसी तरह जब किसी अनभक्त का सामना किसी पढ़े लिखे हिंदुस्तानी से पड़ता है तो फिर इन अनभक्तों की हालत कुछ ऐसे हो जाती है। गोबर खा खा कर मूत पी पी के गायेगा, जो ये कहते हैं कि आयुर्वेद क्योंकि तुमने कहा था ना अभी मंदबुद्धि हैं हम। क्या बात कर रहे हैं? हम मंदबुद्धि नहीं है। नहीं, तुमने कहा था तुम हो मंदबुद्धि क्योंकि तुम मूत पीने वाले हो, हम दूध पीने वाले हैं। इसी तरह इंडिया की आवाम भी आजकल बड़े गुस्से में है क्योंकि अब तो इन्होंने भी गोदी मीडिया को पहचान लिया है। मोदी जी के हाथों से बिकी हुई मीडिया है, वो दिखाती है कि लाहौर में घुस गई हमारी सेना, कराची में घुस गई हमारी सेना। कौन सी कराची में उसकी सेना घुस गई है भाई? या तो मोदी जी खुद थूक के चढ़ रहे हैं या तो अपने मीडिया को थूक के चटवा रहे हैं। अब भाई मीडिया को ऐसा क्या मोदी जी देते हैं कि मीडिया दिन रात वो दिखाती है जो खुद भाजपा को नहीं पता हो। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।